हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी होगी। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो छोटी सी डाली थी उसमें बता दिया कि 15 दिनों से वीडियो क्यों नहीं डल रही, थोड़ी तबीयत वगैरह एग्ज़ाम वगैरह होने की वजह से नहीं डल रही है। ठीक है, अब आपकी आज से प्रॉपर रूप से क्लासें चलेंगी और हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मिसिंग नंबर्स। इसका हिंदी में क्या होता है? लुप्त संख्याएं। तो लुप्त संख्याएं यानी किसी भी चीज़ में आपको एक क्या दे दिया जाएगा, हिडन कर दिया जाएगा नंबर्स को। उस नंबर को आपको फाइंड आउट करना है, उस नंबर को आपको जांचना है। तो उसे जांचने के लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में चर्चा करनी होगी। तो हम और टॉपिक्स में क्या करते थे कि कंसेप्ट करते फिर क्वेश्चंस, इसमें साथ साथ ही क्वेश्चन में ही कंसेप्ट को आपको किया जाएगा। ठीक है, टाइप बताएगी, ऊपर लिखा जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन में ही आपको टाइप को बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि उससे बाहर आपका मतलब जो टाइप्स होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, तो उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई बेसिक टू हाई यानी सबसे पहले लो लेवल के, फिर उससे मिड रेट क्वेश्चंस, फिर स्टैंडर्ड, सब तरीके के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं किस पर? मिसिंग नंबर्स पर। तो इसको जानने के लिए जो मिसिंग नंबर्स होते हैं ये आपको एक तो क्या होता है, एक 4 लाइन 4 बॉक्स का यानी वर्ग के आकार का, आयत के आकार का दे दिया जाएगा। ज़्यादातर इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको वर्ग में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उनमें किस प्रकार फाइंड आउट करना है वो हमें आज से देखना है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक रखें, पेन रखें, पानी रखें और आराम से समझें। ठीक है, तो देखिए अब हम टाइप नंबर फर्स्ट पर बात करेंगे। क्या है टाइप नंबर फर्स्ट? है हमारी टाइप नंबर फर्स्ट किस पर है? सबसे पहले योग पर, यानी योग से किस प्रकार हम अलग अलग करके देखेंगे। देखिए मिसिंग नंबर में आपको पूछे जाते, देखिए योग पर ज़्यादातर। ठीक है, यानी एक बार तो अलग से योग बताया जाएगा, फिर योग को घटाव के साथ। ठीक है, एक बार तो इनको सबको अलग अलग करके, फिर इनके मिश्रित क्वेश्चन पर, फिर जो पिछले साल कुछ क्वेश्चन आए उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सब तरीके से आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा इसका, कि बेसिक किस प्रकार हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग का, जैसे योग है तो उसमें ओनली फॉर योग का ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि योग और घटाव एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी एक साथ जैसे गुणा है तो गुणा का एक बार अलग से पर्टिकुलर, घटाव का यानी भाग का एक साथ अलग से। ठीक है, और वर्ग होता है, एक घन होता है, वर्गमूल, घनमूल, सबका अलग अलग करके देखेंगे। और फिर इनके मिश्रित किस प्रकार एग्ज़ाम में, जो छोटे स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, लेकिन हमें ना भी पूछे फिर भी हमें सब तरीके से करना है। तो अब तक आपने जैसा पढ़ा हो उसको रखें और अब इसको आप तरीके से नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो देखिए क्या है, टाइप नंबर फर्स्ट है हमारे पास किस पर आधारित? योग पर आधारित। योग पर आधारित क्या है? क्या नंबर लिखे हुए हैं? लुप्त नंबर्स यानी लुप्त संख्याएं। इंग्लिश में किस प्रकार लिखते हैं इसको? मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर्स बेस्ड ऑन किस पर? एडिशन पर, यानी एडिशन। ठीक है, आया समझ में? क्या है? योग पर आधारित लुप्त संख्याएं यानी मिसिंग नंबर्स बेस्ड ऑन एडिशन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों बाइलिंगुअल चलते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं तो उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर किससे करेंगे? 1 से स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या बना दिया गया है? बॉक्स बना दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए इसे। ठीक है, ये क्या है? एक बॉक्स है।
इस प्रकार आपको इसमें लाइन खींची हुई है, ठीक है। और इसमें नंबर्स लिख दिए जैसे 1 2 3 4 6 10 5 6 और यहाँ पर एक लुप्त नंबर्स दे दिया, यानी हिडन, इसके छुपा हुआ कोई नंबर है, वो नंबर क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे आसान है, बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है, आप एक बार खुद करें फिर हम कराते हैं इसे। तो देखिए कर लिया होगा आप सभी ने, क्या है बिल्कुल आसान है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है। आपको एक तो क्या होती है इसमें रो होती है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक तो आपके पूछी जाती क्या रो, ठीक है। एक तो रो यानी क्या होता है पंक्ति, और पंक्ति कैसे होती है इस प्रकार, ठीक है। यानी इस प्रकार आप देख सकते हैं नंबर्स को, और फिर किस प्रकार दे सकते हैं कॉलम में, कॉलम यानी स्तंभ, और स्तंभ क्या होता है बिल्कुल सीधा यानी खड़ा हुआ, यानी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ये क्या होता है हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तेज़ हो स्पीड कम हो, ठीक है, तो आप अगली वीडियो से सही कर दी जाएगी उसे। तो रो और कॉलम में किस प्रकार आप दोनों से देख सकते हैं, इससे और इससे। आपको करना क्या होता है, जो बड़ी संख्या है उसको उन छोटी संख्याओं से बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है। ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको जो छोटी संख्याएं हैं उनसे आपको बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप कॉलम से देख सकते हैं, रो से देख सकते हैं, कैसे भी आप करके आंसर निकालिए, ठीक है। तो करें स्टार्ट हम इसे। तो देखिए अब आप सबसे पहले इसे रो से करके देखें। रो है, देखिए इसमें आप रो से इस 5 को किस प्रकार बना सकते हैं, इस 1 + 4 को 5 बना सकते हैं। 1 + 4 = 5, यानी इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। और अगर यही तरीका इसमें लगे तो हमारा थर्ड में क्वेश्चन में लगा सकते हैं। लेकिन देखिए 2 + 6 कितने होते हैं 8, लेकिन यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 6, तो इस प्रकार हमारा जो है गलत हो गया। रो में और हम देख सकते हैं, प्लस करके ही देखना है, प्लस से ही हम समझा रहे हैं, अभी प्लस से ही करें आप, ठीक है। देखिए आप इससे देखिए माइनस करेंगे फिर भी दोनों का अंतर 4 आता है, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का अंतर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 6, ये भी गलत हुआ। अब आप क्या करेंगे, कॉलम में देखेंगे। देखिए कॉलम का क्वेश्चन है तो कॉलम से देखिए लिखें, इसमें साथ साथ क्या है देखिए, पेन जब उठाएं, जब हम बोलें आपको फिर ही पेन उठाना है आपको। तो कॉलम देखिए, कॉलम में लिखते हैं हम कॉलम, ठीक है। कॉलम स्तंभ आप समझ लीजिए। कॉलम में देखिए इस 3 से को आपको इन दोनों ऊपर वाले जो बॉक्स है उनसे इस थर्ड जो नंबर पे बॉक्स है उसमें जो लिखा हुआ है वो बनाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करिए कोशिश। अगर आप फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 + 2 से आप क्या बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट पे देखिए 4 + 6 से आप क्या बना सकते हैं, आप 4 + 6 से 10 बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने इन दोनों में जो कंसेप्ट लगाया, इन दोनों को जोड़कर थर्ड नंबर आया, इन दोनों को जोड़कर थर्ड नंबर आया, तो आपका दोनों ये थर्ड वाला सही था। तो हम दोनों सही आ गए तो थर्ड में हम वही तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आसान हुआ बिल्कुल, ये आसान बिल्कुल देखने को मिला। दोनों को ऐड करने पर थर्ड नंबर आया, दोनों को ऐड करने पर थर्ड आया। तो लास्ट का जो थर्ड कॉलम है उसमें आप देखिए दोनों को ऐड करने पर क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, लेकिन आप आसान है इसलिए मैंने ऑप्शंस भी नहीं लिखे इसमें। तो देखिए 5 + 6 कितने हो जाएंगे आपके, 11 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 11 ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल लो लेवल के बच्चे को भी इसमें कोई आसानी से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस दोनों को ऐड करने पर 3 आसानी से दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर तीसरे नंबर का दिख रहा है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। आपको लिखा लिखाया मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप इसे
नोट करें। तो देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है, पढ़ने की कोशिश करें। सेकंड नंबर देखिए 5 है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। 5 है तो 5 5 10 2 6 4 4 8 या 5 5 2, आप किस प्रकार आप इन्हें एडजस्ट करेंगे। आपके पास 10 सेकंड है, आप खुद करेंगे, कोशिश करें इसे। आसान है बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, कर लिया आपने। तो आपको वही इस प्रकार का क्वेश्चन दिखते ही आपको क्या करना है, रो और कॉलम देखने, और कुछ नहीं करना। क्या देखने हैं, रो और कॉलम। इसमें आपको रो और कॉलम ही देखने हैं, इसमें रो और कॉलम, ठीक है। या तो रो से मिल जाए या कॉलम से। तो देखिए कॉलम से देखने की कोशिश करें। लास्ट का बड़ा बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला। तो आप 4 + 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ऊपर दिया हुआ है 5, नहीं हो सकता। 4 प्लस, आप देखिए बड़े वाला संख्या ये है, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा। इसी तरीके से ऐड करके देखिए 10 आएगा, लेकिन ऊपर 5 है। आप इसमें -1 करने पर 5 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ -1 करेंगे तब भी 9 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, गलत हुआ, ठीक है। तो आपने किस में देखा, कॉलम में देखा। तो अब आप इसमें रो में देख के देखिए। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, यानी आपकी क्षैतिज जो होती है पंक्ति होती है, उसको रो बोला जाता है। तो रो में किस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए किस में करना है, आप फाइंड आउट रो में। तो फर्स्ट जो रो है आपकी क्या है, अगर हम 5 को 5 में ऐड कर दें तो आप मुझे बताइए 10 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आ जाएगा ना। 5 में 5 ऐड करने पर 10 आ जाता है, आप सभी को याद है। तो इसको आप 1 मिनट के लिए सेकंड नंबर को क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि सेकंड वाले रो में के सामने ही आपको लुप्त नंबर दिया हुआ है, उसे ही फाइंड आउट करना है। तो थर्ड देखिए, थर्ड आपके पास लाइन है, क्या है, 4 + का 4, और इससे भी आप क्या कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं, और सामने 8 ही दिया हुआ है। तो प्लस किया 8 आया, प्लस किया 8 आया, ठीक है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, सेकंड रो में 2 और 6 को ऐड करने पर जो भी कुछ आए नंबर, वही हमारा हिडन नंबर है, वही हमारा मिसिंग नंबर है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब बताइए किसको समझ नहीं आया। तो जिसको भी समझ में नहीं आए, बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और क्वेश्चन लिख दीजिए, ये क्वेश्चन सर नहीं समझ में आया, उसे नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जो क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं आपको सॉल्व हुए कि हुए आपके वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे PDF के रूप में, ठीक है। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, आपका भी सबको याद होगा, नहीं है तो जो नए बच्चे हैं वो देख लीजिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय गौरव यादव, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसी नाम से। तो जो नए बच्चे हैं वो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको, जिससे हर बच्चा भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएँ, ठीक है। तो ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन अवश्य ही आता है इससे, ठीक है। तो अब MTS के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो उसमें भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, तो आप उनसे भी यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इससे तो हटाते हैं और इसे आप समझते हुए नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। तो करें नोट। तो दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो इसे आपको 10 सेकंड के अंदर इसे अच्छे से सॉल्व करें। आसान है बिल्कुल, आज के क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। लास्ट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल आपको समझाने, जिससे आपका माइंड डेवलप हो, इसलिए आपको ये कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे को आते हैं वो भी करने की कोशिश करें, जिससे उनका और माइंड डेवलप हो, विकसित हो, और जिनको बिल्कुल नहीं आता वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपको
कमेंट बॉक्स में बता देना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें, बस अपने माता पिता के सपनों के लिए आप अपनी मेहनत को करते रहें और कुछ इसके अलावा नहीं करना आपको, तो करें इसे। कर लिया होगा आपने। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है, क्या समझना है आपको, रो और कॉलम देखना है, ठीक है, बस फाइंड आउट करना है रो और कॉलम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में रो और कॉलम सबसे पहले इसमें यूँ देख लीजिए आप, ठीक है, आप लिख के देख लीजिए, आप मुजवानी देख लीजिए, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। देखिए इस बड़ी संख्या को 7, इससे देखिए 9 होगा, 4 नहीं बनेगा, इससे भी 7 नहीं बनेगा, 6 आएगा, ठीक है, इन दोनों से 10 आएगा, लेकिन 3 आ रहा है यहाँ पर गलत। इस प्रकार देख लीजिए 3 और 3 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 4 है, इससे आप बना सकते हैं 7 है, ऊपर 3 है, नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए रो भी गलत हो गया और कॉलम भी गलत हो गया, यानी 2 संख्याओं से एक तीसरी संख्या हम बना रहे थे रो और कॉलम में, वो हमारा गलत हो गया। अब क्या करें सर, तो अब हमें क्या करना है, हम थर्ड ये कंसेप्ट ही चल रहे हैं आपके, ठीक है, हर जो क्वेश्चन है अलग कंसेप्ट पर बेस है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन जैसे योग पर है तो एक जैसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, ठीक है, फिर लास्ट में सबका एक जैसे भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बेस हैं आपके, ठीक है। तो बेसिक आपका है क्या, तो थर्ड कंसेप्ट आपका यह है, 2 कंसेप्ट बताए मैंने, रो एक कॉलम का और फिर रो का। अब हम एक देखिए, या तो दोनों से बना सकते हैं या इधर दोनों से बना सकते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप और है, उसमें क्या होता है कि इन तीनों को ऐड करके देखिए, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो अगर सम सेम आया, सम समान आया, तो हमारा वो क्या है, थर्ड में भी हम अगर देखिए यहाँ पर कुछ जैसे आप इस प्रकार लगा लीजिए 1 2 3 कितने हुए आपके पास 6, और 4 1 और 1 यहाँ पर भी 6 हुए, लेकिन यहाँ पर आपको इस प्रकार आ गया x इस जगह, और आपको अब आपको सामने तो 6 ही रखना है, 6 रखने के लिए x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका अगर इसमें जो सम आए इन दोनों को ऐड करें प्लस x करें और x माने कुछ भी माने, और बराबर में जो सम आए उसको रख देना है, ठीक है। ये सभी को आता होगा, और अच्छे से जिसको नहीं आया वो समझ लीजिए। अब समझिए देखिए क्या है, ठीक है। देखिए आप इसमें देखिए, इसमें करके देख लीजिए आप एक बार, 3 और 6 कितने होते हैं, 9 और 4 13, ओके। ये देखिए 5 और 5 कितने हो गए, 10। अपने रो में तो ये क्या हुआ, गलत हुआ या नहीं हुआ, आप बता दीजिए, हो गया ना गलत। अब देखिए कॉलम में देखिए आप इसे, कॉलम, ठीक है, यानी स्तंभ, स्तंभ में आपको इन करना है, क्या करना है, स्तंभ में देखिए इन सबको ऐड करके देखिए, फर्स्ट के स्तंभ में 3 और 3 और आगे लास्ट में आया 4, 3 और 3 6 कितने हुए, 10, वो छोरी 6 हुए, और 4 ऐड करने पर आया 10, ठीक है। अगर इन दोनों को भी ऐड करने पर, इस तीनों को ऐड करने पर 10 आए, तो हमारा ये कंसेप्ट सही है। 4 छोड़ी 6 और 2 8, और 8 और 2 10, ठीक है। अब देखिए दोनों का सम समान आया, अभी आपको बताया दोनों का सम समान आए, तो इसमें दोनों को ऐड करें, कुछ भी माने इसकी जगह प्लस करके बराबर में क्या करना है, 10 रखना है। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको सभी को, थर्ड रो में क्या करना है कि आपको 4 प्लस का 5 प्लस का x माने कुछ भी माने, आप x मान लीजिए, वो बराबर में आपने रख दिया 10, ठीक है। 10 रखने पर अब दोनों को ऐड करें, कितना आया, 9 प्लस का x प्लस का 10, अब उधर जाएगा तो सभी को अच्छे से पता है क्या आएगा, 9। अब x बराबर आप सभी बता सकते हैं क्या आएगा, 1। अब जिस ऑप्शन में 1 आपका मिल जाए आपको उसे ही टिक करना है। किस ऑप्शन में 1 मिल रहा है, थर्ड नंबर ऑप्शन में 1 मिल रहा है, तो थर्ड ही हमारा क्या होगा, सही होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आसान हुआ या नहीं हुआ। एग्ज़ाम में आपको ये रामायण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर दिस मैटर।
ओनली फॉर विदाउट पेन और पेपर सॉल्व दिस। ठीक है, तो इसे आप विदाउट पेन और पेपर भी सॉल्व करें तो आप देखिए 3 और 3 6 और प्लस 4 10, 4 8 और 2 10। ठीक है, तो आप देखिए 5, अब 10 इसे किस प्रकार बना सकते हैं, 4 + 5 9। अब 10 बनाने के लिए 9 में कितना ऐड करें, 1 ऐड करें। 1 ऐड करने पर यहाँ पर लिख दिया अपन ने 1, तो ये टोटल कितना हुआ 10 हुआ। तो 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं विदाउट एंड पेन और पेपर। ठीक है, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, समझें अच्छे से और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसे करें नोट डाउन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिया। कोई समस्या नहीं होगी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, सर इसको दोबारा से बताएं। आपको बस इतना लिखना है, या क्वेश्चन नंबर 3 ही लिख दीजिए बस। ठीक है, हम दोबारा से उसे समझा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। 3 गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इस प्रकार आपको 6 3 4 9 3 6 6 1। ठीक है, तो ऑप्शंस 2 3 1 4 ये ऑप्शन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम करें इसे एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने, करने की कोशिश करें। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का ही कॉलम और रो देखना है। दोनों से ऐड करने पर 4 नहीं आएगा, इन दोनों से 6 नहीं आएगा, इन दोनों से देखिए 1 नहीं आएगा, इन दोनों से 6 नहीं आएगा। आया है नहीं आया, आप बिना पेन और पेपर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, आपको कॉलम देखिए 9 और 6 कितने हुए, 15 और 6 21। इन दोनों के देखिए 6 और 6 12, 21 और 12 कभी बराबर होंगे नहीं होंगे, ये भी गलत। अब थर्ड देखिए, अब इस प्रकार नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रो में आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या करना है, रो में अब क्या करना है, इसमें आपको रो से देखना है सबको ऐड करने पर कि इन सब का रो का सेम सम समाए, इन सब इनका भी समाए, इनका भी आपको क्या आना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन एक्यूरेट ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं आप, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को देखिए 6 + 3 प्लस का 4 कितना आया, कितना हुआ 9 और 4 13। ओके देन सेकंड आपको निकालना है थर्ड देखिए, थर्ड आपका है 6 + 6 + 1 बराबर कितना आ जाता है 13। मुझे बताइए दोनों सेम है या नहीं है, सेम है ना। ओके देन अब सेकंड थर्ड, अब क्या देखनी है आपको, सेकंड रो। ठीक है, और इसलिए सेकंड रो क्या है, ये थर्ड रो है। सेकंड रो देखिए, आप ऐसा करें, वैसे देख लीजिए, देखिए सेकंड रो ऊपर से देख लीजिए थोड़ा, यहाँ से 9 + का 3 प्लस का x मानेंगे और बराबर में कितना रखेंगे 13 रखेंगे या नहीं रखेंगे। समझ में आया 13 क्यों रखा, आपको मुँह जबानी यानी विदाउट पेन और पेपर भी बताया जाएगा। तो ये कितना हुआ 12 प्लस का x तो 13। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं x का मान क्या है 1। जिस ऑप्शन में 1 हो उसे आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 आया, ये भी 13, ये 13, तो इस 13 से हम x का मान निकाल सकते हैं, 1 आया। ऑप्शन नंबर 4 का C आपका आंसर सही है। ठीक है, विदाउट पेन और पेपर भी देख सकते हैं 13। अब इसमें आपको 13 बनाना है टोटल, तो ये 12 तो है ही, 12 में कितना ऐड करेंगे 13 आ जाए +1, आपका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखना है, उससे पहले आप इसको समझते हुए नोट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया होगा आपने। ठीक है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसे आपको सॉल्व करना है, फिर हम कराएंगे इसे सॉल्व, जिसको आपको क्या करना है, मैच करना है कि हमारा सही है या नहीं है।
आपको समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, यही होता है कि आप देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। आपको पहले भी मैंने यही बात बोला जाता है, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको समझने के लिए जब आपके सामने क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करनी है। वैसे मैं टाइम देता भी हूँ 8-10 मिनट सेकंड सॉरी, ठीक है, 8-10 सेकंड आपको मैं देता हूँ। अगर आपको फिर भी ना हो तो आप वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है। रिकॉर्डेड आपके पास वीडियोज़ हमेशा रहेंगी, वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन देख लिया आपने, सबसे पहले मेरे कराने से पहले आपको वीडियो पॉज करें, वैसे टाइम मिलता भी है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को आप विदिन 15 मिनट सेकंड तक आपको क्या करना है, 8-10 सेकंड हम देते हैं, 2-4 सेकंड आप खुद लें वीडियो। आप ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लेने, समझ नहीं आया तो फिर आप टाइम को थोड़ा सा डिक्रीज करते जाएं, ठीक है, कम करते जाएं हर अगली क्लास में। तो कर लिया आपने, फिर आपका जो आंसर आए उसे फिर आपको वीडियो प्ले करनी है। फिर जो मैं आपको कराता हूँ आपको उससे मैच करनी है, और जिसका सही है वो आप अच्छे से और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार हमें सर ने कराया है, ठीक है। और 1-2 बच्चे मान लें जिन बच्चे का गलती से आंसर नहीं आया, थोड़ा गलत आ गया, ठीक है, तो वो और समझने की कोशिश करें कि सर ने किस प्रकार हमें इसका आंसर निकाला है, ठीक है। तो आप घबराएं ना, बस इस प्रकार, इस पद्धति पर, इस टेक्निक पर आप चलते रहें, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। एक सिलेक्शन के लिए तरीका अपनाएं और आपकी रेगुलरिटी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी तो आपको बनाए रखनी है ही, ठीक है। आपको जो पड़ोसी आपके माता पिता को जो ताने देते हैं वो ताने आपको बस कुछ दिन के लिए ही सुनने पड़ना होगा, ठीक है। यही आपको जानना है कि ये जो ताने हैं आपको कुछ दिन के लिए ही सुनने होंगे आपके माता पिता को, बस ये ठान के रखें। उनका मुंह बंद करने के लिए आपको इस टाइम क्या करना होगा, वर्क बहुत क्या करनी होगी, हार्ड करनी होगी, ठीक है। अगर आज आपने मेहनत पर ज़्यादा जोर दे लिया, ये मेहनत है आज आपको बहुत ही कड़वी, बहुत ही बेकार लग रही होगी, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो इसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो इतना बेहतरीन होगा कि आपके सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, माता पिता इतने खुश होंगे, इतने हैप्पी होंगे कि आप ज़िंदगी में आपने किसी को भी इतना कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है। वो आपसे बस यही, मैं वीडियो में हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि वो आपसे फिर क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या हो जाए, उनका बच्चा डॉटर सन क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। उनका और कुछ मतलब नहीं है इस दुनिया में। अब वो आपको ज़िंदगी छोड़ने से पहले आपको यही देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो जाए, सक्सेसफुल, ठीक है, सफल हो जाए। यही उनकी ज़िंदगी का अब जो एम है वो बनना चाहिए, ठीक है। और आप आज से ये सपने वगैरह देखना छोड़ दीजिए। सपने आप सुबह शाम को देखते हैं, सुबह भूल जाते हैं। आपको एक टारगेट बनाना है, ठीक है, एम बना कर चलिए, ठीक है। किसी सर ने भी बोला भी था कि आपको सपने नहीं बनाने, ठीक है। सपने तो कभी भी टूट जाते हैं, ऐसा मान लीजिए। आपकी जो फ्रेंड वगैरह है वो भी कभी भी धोखा दे सकती है, सपने कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो एम है उस पर आप रेगुलरिटी से कार्य करते जाएं। जो आपने जो एम बनाया, जैसे आपने दिन का कुछ भी काम बनाया, एम बनाया, उद्देश्य बनाया, उसे आप सोने से पहले आपको कंप्लीट करना ही है और कुछ नहीं। उसके अलावा और कुछ काम नहीं, काम टाइम बचे तो करें, नहीं तो आप, ठीक है। और इतना एम बनाए कि जितना कि आप उसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं, वही आपको करना है, ठीक है। बस यही मेरा कहना है कि जो ये दो शख्स हैं, इन दो शख्स को खुश रखने के लिए, हैप्पी होने के लिए आपको क्या करना है, इनको खुश करने के लिए आपको ओनली फॉर एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्या करना है, एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें सिलेक्शन लेना है, और ये आपकी ज़िंदगी में जो आपके भगवान हैं, आपके उससे बड़े भगवान
ये हैं, ठीक है। उससे भी बड़े भगवान आपके लिए ये हैं इस टाइम, जो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं दिन रात। कुछ ना कुछ माता कुछ भी लाती है, माँ पिता कहीं से भी बाहर से कमा के लाता है, माता घर भर भी दूसरे के घर भी जाकर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनकी माता जी भी दूसरे घरों से जाकर काम करती है, ठीक है, फिर आपको पढ़ने के लिए पैसे देती है, ठीक है। तो उनकी आप फीलिंग्स को क्या करें, समझें, ठीक है। और ये आवारागर्दी यूट्यूब पर आपने वीडियोज आपने सब्सक्राइबर तो कर रखे हैं, लेकिन पबजी के सब्सक्राइब कर रखे हैं, कहीं किसी और के सब्सक्राइबर्स आपने कर रखे हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल जो फ़ोन है उसमें ओनली फॉर आपके स्टडी से रिलेटेड ही आपके क्या होने चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक है। तब भी आपका उद्देश्य पूरा होगा। आपको कंट्रोल करना है कि आपके ऊपर, जैसे मेरी वीडियो चल रही है ऊपर और नीचे आपने कोई भी मस्त सॉन्ग देख लिया, मस्त कॉमेडी वीडियो देख लिया। आजकल के बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि वो जो फनी वीडियोज़ आती हैं, गंदी गंदी जो वीडियोज़ आती हैं, कॉमेडी वाली वीडियोज़, बिल्कुल गंदी वीडियो आती हैं, उन वीडियो को तो आप इतना लाइक शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई भी टीचर आपका इतनी मेहनत करता है और उसे आप ना तो लाइक करते हैं और ना ही उसकी पूरी वीडियो देखते हैं, ना ही उसे समझने, लाइक वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो समझ आना चाहिए। उसका हमारा यही उद्देश्य होता है, ठीक है। सभी टीचर्स सेम पढ़ाते हैं, किसी की कुछ भी, वो अपनी तरफ से फुल मेहनत करते हैं, ठीक है। समझने का काम आपका है, ठीक है। वो समझा सकते हैं लेकिन आपके माइंड में घुसकर नहीं जा सकते। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, समझने की कोशिश आपको ही करनी होगी, ठीक है। तो यही हमारी बात थी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपने कर भी लिया होगा, थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी कर दिया जाए जिससे आपका दिन सुबह से शाम तक अच्छा रहे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखें फिर बाद में बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा सभी बच्चों ने। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कि देखिए आप सब इससे पहले किस प्रकार क्वेश्चन देख रहे थे, कॉलम यानी आयत वर्ग वाले उस प्रकार के कॉलम्स के आपके और रो के देख रहे थे, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों इसमें आपने क्या किया, उसमें कॉलम था, आपको इसमें देखना है फिर इसमें देखना है, इस प्रकार आपको बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, कुछ सेकंड्स में आप हल कर सकते हैं। आपको बस ऐसे या ऐसे आपको इसमें काउंट करना है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपका ये रीजनिंग है, आप कैसे भी करके आपको सामने वाले से रिलेट करना है, बगल वाले से रिलेट करना है, लेकिन रिलेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब हम आपको सबसे पहले आपका ये तरीका है जो क्या होना चाहिए, आप ऐसे देखें, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से स्टार्ट करें आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करते जाएं, जो भी रिलेशन आए वो नेक्स्ट लगा दें आप। और अगर वो आपका आंसर है ऑप्शन में तो आपका वो सही है, ठीक है। नहीं है तो फिर दूसरा तरीका लगाएं। ये किस पर डिपेंड है, ऑप्शन पर, ठीक है। समझने की कोशिश की आपने, इस प्रकार नहीं आए तो इससे इसको रिलेट करना है, तो ये जिस प्रकार रिलेट होगा उसी प्रकार इससे आप रिलेट कर देंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे। नहीं है इससे भी तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे देख सकते हैं, तो इससे ये रिलेशन होगा। इन दोनों को रिलेट जो सेम आएगा, जो रिलेशन आएगा उसमें ये रिलेशन देखें, ये आए। सब तरीके बता दिए। अब एग्ज़ाम कितनी हिम्मत नहीं है कि और कोई तरीका इसमें दे दे, ठीक है बच्चों। तो देखिए करें स्टार्ट। तो देखिए आपकी रणभूमि में आते हैं वापस, मजाक मस्ती मोटिवेशन कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन में आपको लिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है कि आप देखिए इस 8 से 10 बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 8 से आपने इसमें 2 ऐड कर दें तो मुझे बताइए 10 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो कितना ऐड होगा इसमें, 2, ठीक है। कितना ऐड हो रखा है, 2। तो इसमें आपने 2 ऐड किया तो आपके आए 10, ठीक है। अब देखिए अगर हम 10 से 14 बनाएं तो 10 से 14 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा कि 14 आ जाए, 4। तो यहाँ पर क्या है वो ऐड हुआ,
तो देखिए आपका अगर 2 2 आता तो नेक्स्ट में आप 2 कर देंगे 14 में ऐड, और जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए 2 आया फिर 4 आया, तो इनका अंतर कितना है 2, फिर 2 का अंतर, या आप देखिए टेबल देख सकते हैं 2 2 दूनी 4, 2 3 कितने हो गए 6, तो आप इसमें 6 ऐड कर रखेंगे, ठीक है। 4 आएंगे और कुछ आएंगे, ठीक है 4 सही है, ओके। तो 4 आ गया, ठीक है। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना आता है टेबल में 6, तो आप उस तरीके को लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए कितना ऐड करें इस 14 में, कितना ऐड करना है आपको, कितना ऐड करना है 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो ये जो 6 ऐड किया है वो क्यों किया है, क्योंकि 2 4 और 6 आपका रिलेशन क्या हुआ, 2 आया फिर 4 ऐड किया फिर 6 ऐड किया। अगर एक और कॉलम होता क्या कर देते 10, तो इस प्रकार हम चला सकते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखें थोड़ा सा, ओके। तो आप फोकस यहाँ रखें, यह आपका क्या है आंसर है। तो अगर आपका 20 इसमें है तो आपका सही है, ये तरीका तो फर्स्ट में नहीं है, तो सेकंड में आपको 20 देखने को मिल रहा है, तो 20 आपका सही है, ठीक है बच्चों। तो सेकंड नंबर आपका सही है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो इसके स्थान पर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले इसे नोट करें। बच्चों मेरे दोस्तों देखिए क्या, आज हम इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाने से थोड़ा बोरिंग हो जाती है, तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर इसमें करेंगे। 40-45 मिनट की ये वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आप इसे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, थोड़े टाइम में आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट जो इसी टाइप के आधे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फिर थर्ड क्लास में उससे आगे की हम टाइप पे, जैसे घटाव है, सब्सट्रैक्शंस, उस पर बात, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, डिवाइड, ठीक है, उस प्रकार हम चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए हम इसको यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट जो कल क्लास आएगी उसमें इसके बचे हुए क्वेश्चंस पर आप करेंगे चर्चा। ये क्या था, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, ऐसा मान लीजिए बिल्कुल ही आसान थे, नीचे से आप जब पैदा होते हो उस प्रकार के क्वेश्चन से मान लीजिए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन ये आपका यही है कि बस आपको गलत संगत में नहीं पढ़ना है, संगत से अच्छे लोगों से संगत बनाएं, उनसे कुछ सीखे और अपने ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। ये नहीं कि गलत से सीख लिया और अपने पर अप्लाई कर लिया, ठीक है। कंट्रोल करें खुद पर, दूसरों पर भी, दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि ऐसा ना करें, ठीक है। और आपको खामोशी से तैयारी करनी है, जिससे खामोशी से तैयारी करते हुए, खामोशी से तैयारी करिए, जिससे आपका जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट है उस पर क्या हो, डंका मचे, ठीक है। पड़ोसी का क्या हो जाए, मुंह बंद हो जाए, ठीक है। इसका मुंह बंद करने के लिए अब आपको इतनी खामोशी से प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशन करनी है कि रिज़ल्ट पर आपका ढंग का बच जाए, कि पड़ोसी भी एक बार दंग हो जाए कि इसने ये क्या कर दिया, ठीक है। यही आपको करना है। आपको ओनली फॉर 2 लोगों की सुननी है, एक तो इसकी, ठीक है, और एक इसकी। इस दुनिया में इन 2 के अलावा आप किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। अच्छे लोगों अपने पर अप्लाई करें, गंदे लोगों की संगत में ना रहें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे आप अपनी कंटिन्यूटी रखें, सुबह से शाम तक आप पढ़ सकें, ठीक है, ऊर्जा मिल सके आपको। तो बस यही मेरा कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतने दिन से वीडियो की कोई, किसी को भी शंकाओं की क्यों नहीं है वीडियो, तो इसका आपको दोबारा से बता दिया जाए कि इससे पहले वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो कंडीशन है वो हिली हुई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा स्टूडियो वगैरह भी शहर में है, तो इसलिए मैं गाँव वगैरह चला गया, वहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधा भी नहीं थी, मैं यहीं पर स्टूडियो वगैरह सेट कर लिया, और कंडीशन ऐसी थी कि बिल्कुल लो लेवल में, तो वीडियो नहीं बना सके, ठीक है। उसके लिए सभी से
ये वर्ड आपको बोला जाता है, ठीक है। सभी को बोलते हैं सॉरी, दोबारा से सॉरी, ठीक है। तो अब आपकी वीडियोस कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसलिए थोड़े से एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे कॉलेज वगैरह मेरे, तो उस वजह से भी वीडियो नहीं है, और थोड़ी तबीयत भी, कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। अब आपके आते ही स्टूडियो पे वीडियो बनाई है और आपको अपलोड कर दी, ठीक है। तो अब आपको हम प्रॉपर रूप से मेहनत करनी है, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम अभी एमटीएस का नहीं हुआ वो एमटीएस का एग्ज़ाम दें, अच्छे से दे के आएँ, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से। और अब प्रिपरेशन वगैरह तो अब उन्होंने एनालिसिस का एसएससी ने तो क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। एनालिसिस तो मना कर दी, तो एनालिसिस के आप चक्कर में ना पड़ेंगे। कोई कह रहा है कि हमारे पास एनालिसिस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करके जा सकते हैं, ठीक है। और अब जो ये टॉपिक चल रहा है, अभी हमारे टॉपिक्स भी पूरे नहीं हुए, तो ये अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे भी आ रहे हैं, कम लेवल के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो समझें। और जो भी बच्चा आज से ही हमारे चैनल पर जुड़ा है, वो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल दोबारा से आपको ज्ञात हो जाए कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल भी यही है, टेलीग्राम भी चैनल भी यही है, दोनों चैनल्स यही हैं। और जो इंस्टा होता है आपका, वहाँ पर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हैं, वो भी यही है, वहाँ पर भी आप कोई क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। फेसबुक आपकी आईडी ये नाम से है, ओनली फॉर गौरव यादव के नाम से। आप सभी को ज्वाइन करें, आपको वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगी। इस पर आपको पीडीएफ भी इस वीडियो की डाल दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज की क्लास अपनी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए आप दिन में अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मेहनत करते जाएं। जिसका एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम दे के आएँ, ठीक है बच्चों। बस यही ख्वाहिश थी आपसे, और कुछ इसके अलावा हमारे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक के लिए सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।